सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टर माइंड में। तो दोस्तों हम लोग रुकिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ से हम लोग है ना जो है आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और उसमें हम लोग यूथ कंपटीशन का जो बुक था उसको सॉल्यूशन कर रहे थे, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये बुक जो है आप लोग को आने वाले जितने भी रेलवे का एग्ज़ाम है ना, अक्टूबर में शायद आप लोग को ग्रुप डी इस सब का भी वैकेंसी निकलेगा। आरआरबी बहुत सारा वैकेंसी निकालेगा इस वर्ष, ठीक है। तो उसमें जो है आप लोग को बहुत बहुत फ़ायदा करेगा, है ना। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो आपका बुक है इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, हम दो बुक सॉल्व करा रहे हैं ना, एक जो है आपका आरआरबी का और एक जो है एसएससी का। तो हमको जो है ऐसा लगता है कि आपको आरआरबी में एसएससी से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था। तो इसलिए ये नहीं समझिए कि ये सिर्फ आरआरबी में काम देगा, ये सारा एग्जाम में आप लोगों को काम देगा ना। जैसे बिहार से जीएल था, बिहार एसएससी था, तो उसमें भी देखिएगा नोटिफिकेशन निकाल दिया कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन होगा तो अभी जो है आप लोग पास कम से कम 4 से 5 महीना है ना, क्योंकि इसका एग्ज़ाम दिसंबर में लगभग होगा, ठीक है। दिसंबर में इसलिए होगा क्योंकि अभी देखिए सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर आपका एमटीएस इस सब का एग्ज़ाम लेगा। तो उसमें जो ऑनलाइन का जब तक वो सब एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है इसका एग्ज़ाम आप लोग को नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये समझना है कि जितना चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उस पर आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और कुछ दिन हम आप लोग को नहीं पढ़ाए थे, कुछ कारण था, इसके लिए ना हम आप लोग से माफ़ी भी मांगते हैं। और बहुत मिस कर रहे थे ना पढ़ाने के लिए, क्योंकि था कुछ ऐसा काम था, इसके लिए हम कहीं चल गए थे, तो जिससे जो है आप लोग का क्लास छूट गया था, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपका रेगुलर वे में क्लास होगा, डेली 3 से 4 वीडियो मिलेगा। एक जो है आरआरबी का था वो तो आज से चलेगा ही, और एक एसएससी का भी वो भी चलेगा, और एक जो है एडवांस मैथ का था वो भी चलेगा। बीच बीच में आपको नंबर सिस्टम और रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, है ना। सारा टॉपिक आप लोग को लेकर चलेंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम जो है आप लोग को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो बुक था इसमें हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे परसेंटेज, और परसेंटेज हम लोग ख़त्म कर दिए थे ना। और परसेंटेज ख़त्म किया था, तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसी में जो है एक जो है डिस्काउंट, है ना, इसी में डिस्काउंट भी आता है। कुछ क्वेश्चन मिलेगा देखने को, तो डिस्काउंट भी बताएंगे, सारा चीज़ बताएंगे। तो इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ बताएंगे उससे रिलेटेड, है ना। सारा क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन आप लोग का आते जाएगा वैसे वैसे हम थ्योरी आप लोग को देते हुए चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें इसमें लिखना है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, कि लाभ या हानि। तो लाभ का मतलब होता है कि जैसे किसी वस्तु को जिस मूल्य में खरीदें। सबसे पहले तो देखिएगा, रुकिएगा, कि यहाँ से हम लिखते हैं कि एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है, इसमें है ना 4 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है लाभ, और एक होता है हानि। इसमें प्रतिशत लाभ भी होता है, प्रतिशत हानि, ठीक है। और एक जो होता है इसी में डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब उसमें रहेगा आपको, जब डिस्काउंट मतलब बट्टा, छूट, है ना, छूट, या उसी को बोलते हैं बट्टा या छूट। इसका भी मतलब होता है एक रूप से हानि का ही काम करता है ना। मतलब जब क्वेश्चन बताएंगे तो बट्टा जो होता है आपको माइनस का रूप करता है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये दोनों डिपेंड करता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे, है ना। मेन रूप से क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य तो दोनों में सेम रहेगा, जो भी रहेगा वो विक्रय मूल्य दोनों जगह रहेगा। लेकिन बट्टा में आपका क्रय मूल्य नहीं रहता है, बट्टा में आपका अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य, है ना, अंकित मूल्य। जैसे देखिएगा कहीं भी हम लोग, तो अब बट्टा क्या है, क्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दोनों जगह सेम होते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ छूट का मतलब हुआ कि हम कोई भी एक शर्ट जैसे हम लोग खरीदते हैं ना, तो जब शर्ट हम लोग खरीदते हैं तो वहाँ पे जो हमारा 2 तरह से मूल्य होता है। 2 तरह से मतलब हुआ कि जैसे हम लोगों को कहा देगा कि कोई शर्ट हमने लिया, उसका रेट है 999 रुपये, ठीक है, 999 रुपये, और कहा देगा कि इसमें 15% का छूट है। तो छूट का मतलब क्या हुआ, बट्टा। तो 15% का छूट है, इसका मतलब है कि जो भी शर्ट का मूल्य है उसमें से 15% हमको कम करके देगा, है ना। तो ये जो था पहले मूल्य था, ये आपका क्या था, अंकित मूल्य, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। और जो हम लोग खरीदेंगे
या ये मूल्य जो था दुकानदार के लिए अंकित मूल्य था, हम लोग के लिए भी अंकित मूल्य है ना। अब हम लोग जैसे मान लिया जाए इसमें 20% का डिस्काउंट दे दिया, और जैसे 999 है ना, तो चलिए 1000 मानकर चलते हैं थोड़ा सा, और 20% का डिस्काउंट दिए, मतलब ये शर्ट हम लोग को कितना रुपये में दे रहा, 800 रुपये में दे रहा। तो इस शर्ट का अंकित मूल्य था कितना, 800 रुपया, वह बेच रहा है कितना में, तो आपका अंकित मूल्य था 999 मतलब 1000 रुपया, और यहाँ बेच रहा है आपका कितना, तो 800 रुपये। इसका मतलब कितना कम में बेच रहा है, 200 रुपये, तो यही तो 200 रुपये आपका क्या था, डिस्काउंट था। अब ये जो मूल्य है ये दो प्रकार से, जैसे हम लोग के लिए, हम लोग ये खरीद रहे थे, हम लोग के लिए क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो है लाभ हानि में भी आएगा और छूट में भी आएगा, लेकिन जो क्रय मूल्य होता है वह सिर्फ होता है लाभ हानि में, और छूट में आपका कौन सा मूल्य होता है, तो अंकित मूल्य होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जैसे हम लोग को तुलना कैसे करना है, कभी कभी क्या होता है कि क्रय मूल्य से क्रय मूल्य से आपका जो है अंकित मूल्य निकालने के लिए कहेगा, और कभी कभी क्या करता है कि आपका अंकित मूल्य से, है ना, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए कहेगा, छूट दिया रहेगा और लाभ निकालने के लिए कहता है। तो हम लोग क्या कर दे, जैसे देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग क्रय मूल्य की बात करते हैं। तो क्रय मूल्य का मतलब हुआ, जैसे क्रय मूल्य का मतलब हुआ जो खरीदे हम लोग, जैसे देखिए कहेगा कि कोई वस्तु हम 500 रुपये में खरीदे, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस CP बोलते हैं। ठीक है, और जैसे हम बेच दिए मान लिया जाए 700 रुपये में, तो इसको बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, और जैसे यहाँ कितना रुपया का लाभ हुआ, तो कितना का लाभ हुआ, तो 200 रुपया, तो 200 रुपये ये आपका क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ से ये क्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य, और ये हो गया प्रॉफिट, और अंकित मूल्य को MP से जो है सूचित करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ से सब चीज़ बता दिए हम। अब यहाँ से जब हम बात करते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, है ना, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, अंकित मूल्य और छूट। तो अंकित मूल्य आपका डिपेंड करता है किस पे, बट्टा पे, है ना, या बट्टा डिपेंड करता है किस पे, अंकित मूल्य पे। मतलब अंकित मूल्य निकालना है तो वहाँ पे बट्टा दिया हुआ ना जरूरी है, और यदि क्रय मूल्य जब निकालना है तो वहाँ पे लाभ या हानि देना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि लाभ हानि का तुलना करेंगे हम लोग किससे, क्रय मूल्य, और बट्टा का तुलना करेंगे किससे, अंकित मूल्य से। ठीक है, जैसे आगे समझिएगा कि ये हो गया आपका अंकित मूल्य, है ना, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, और आपका जो है लाभ हानि बट्टा। अब जैसे हमने कहा कि जैसे कह देगा कि 1%, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग कि लाभ, प्रतिशत लाभ, है ना, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर, मतलब CP पर होता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर होता है। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना किस मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। मतलब हम लोग को यदि लाभ निकालना रहे, हानि निकालना रहे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सिर्फ देखना, बाकी टोटल प्रश्न में क्या दिया हुआ है उससे हम लोग को मतलब नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम लोग को कहना है, मेरा कहना है, जैसे कह दिया यहाँ पे कि चलो भाई यहाँ से X% का लाभ, है ना, X% का लाभ, तो एक चीज़ समझना है कि प्रतिशत में हम लोग क्रय मूल्य हमेशा 100 मानते हैं। क्रय मूल्य कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। और जैसे देखिएगा, रुकिएगा, या हम लोग कहेंगे कि क्रय मूल्य जो है हर वाला मानते हैं या नीचे वाला मानते हैं। क्रय मूल्य जो होता है हर वाला होता है। जैसे कह देगा कि X% का लाभ, X% का क्या है, लाभ है, तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 होगा, तो हम लोग कहेंगे कि क्रय मूल्य नीचे वाला होता है, मतलब नीचे वाला का मतलब क्रय मूल्य हम लोग का 100 हो गया, प्रतिशत हो गया X, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 + X। ये तो समझ गए होंगे। या कहेगा X% की हानि, X% की हानि, तो उसी प्रकार से क्रय मूल्य हो जाएगा 100, जो है लॉस हो जाएगा आपका कितना, तो X, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका कितना, तो 100 - X। ठीक है, तो एक चीज़ और क्या बोले थे हम कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की गणना हमेशा किस पे की जाती है, तो आपका क्रय मूल्य पर की जाती है, और बट्टा की गणना किस पे की जाती है, तो अंकित मूल्य पर किया जाता है ना।
चलिए ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आप लोगों को क्वेश्चन बताते जाते हैं, उसके बाद जो है इसका थ्योरी देते हुए जाएंगे, है ना। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि अतुलित एक पुरानी साइकिल जो है आपका 4,000 रुपये में ख़रीदा, ठीक, ख़रीदा मतलब क्रय मूल्य, और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपया खर्च किया। मतलब जैसे कोई मोबाइल हम 2,000 रुपये में ख़रीदे, है ना, जैसे कोई मोबाइल हम 2,000 रुपये में ख़रीदे और इसमें 500 रुपये बनाने में लग गया, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो बनवाने का मूल्य है, मरम्मत का मूल्य है, ये भी किस में जुटेगा, तो क्रय मूल्य में जुटेगा ना। ये हम लोग नहीं कहेंगे कि हम लोग 2,000 में ख़रीदे, हम लोग कितना में हमको मतलब कितना में ये मोबाइल पड़ा, तो आपका 2,500 रुपया में पड़ा, क्योंकि ये जो आपका मरम्मत का मूल्य है, बनवाने का मूल्य है, ये भी आपका किस में जाता है, हमारे पॉकेट से जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये एक जो है एक रूप से क्या है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ 400 रुपया मरम्मत में खर्च कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि प्रश्न में जो ये जो 400 रुपया दिया हुआ है, ये आपका क्या दिया हुआ है, तो ये जो है क्रय मूल्य के रूप में ही दिया हुआ है ना। तो पहले ख़रीदा 4,000 में और 400 रुपया खर्च किया, इसका मतलब क्रय मूल्य आपका टोटल हो गया कितना, तो 4,400 रुपया, ठीक है जी। और क्रय वह इस साइकिल को 500 रुपये में बेच देता है, बेचता है कितना में, तो आपका 500 रुपये। एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात सिर्फ लिख देना, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ हो गया 4,400 रुपया और यहाँ हो गया 5,000 रुपया। हम लोग 2 0 काट भी सकते हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ से कटेगा आपका अनुपात में जो बोले थे ना, कटता है तो कर दीजिएगा, 22 × 44, 25 × 50, ठीक है। अब देखिएगा, पहले ख़रीदा था, अब ख़रीदा 22 रुपये में, बेच रहा अनुपात के अनुसार, अब बेच रहा है कितना, 25 रुपये में। इसका मतलब लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो ख़रीदा कम में, बेच रहा है ज़्यादा में, तो बेचेगा ज़्यादा, मतलब लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो कितना प्रतिशत का, अच्छा प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या बोले थे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सिर्फ होना चाहिए, बाकी क्या दिया हो उससे मतलब नहीं। तो देखिएगा, यहाँ से ख़रीदा कितना में, तो आपका 22 रुपये में, बेच रहा है कितना, 25 रुपये में, तो लाभ तो हो रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो आपका 3। तो जो लाभ रहेगा, उस लाभ या हानि रहेगा उसको ऊपर लिखना और क्रय मूल्य के नीचे लिखना, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना है, बस और कुछ नहीं करना। 11 बार में कटेगा, यहाँ से 50 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 150/11। अब 150/11 कौन सा ऑप्शन है, तो आप जो है यहाँ से कर सकते हैं ना। चलिए, यहाँ कर सकते हैं, तो यही शायद होगा ना, डी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि 11 × 13 करेंगे तो 143 और 7, हाँ। चलिए, अब आगे देखिएगा, अब धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेगा। हमने कहा था कि जब भी दो राशि आपस में बराबर हो, है ना, जैसे कह देगा 8A = 5B, तो हम बोले थे जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो उलट जाता है 8:5 अनुपात, है ना। ये चीज़ हम रेशियो में पढ़ाए थे कि जब भी दो राशि आपस में बराबर हो तो जब अनुपात लिखेंगे तो पहला वाला दूसरा में और दूसरा वाला पहला में, ठीक है। चलिए, तो उसी तरीके से कह रहा है कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, है ना, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, है ना, 15 वस्तु के। चलिए देखिएगा, तो हो गया 9 का विक्रय मूल्य SP और 15 के CP के बराबर है, तो हम क्या बोले थे, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना, तो प्रतिशत क्या करना है कि दोनों का अनुपात लिखना है ना, CP। चलिए, अब यहाँ से जब दोनों बराबर है तो उलट जाएगा, इधर हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 15। अब बताइए, खरीद रहा है 9 में, बेच रहा है 15 में, तो लाभ हो रहा है कि हानि, तो कहिएगा लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, तो 7 का। अब नीचे क्रय मूल्य गुने प्रतिशत के लिए 100। चलिए, अब यहाँ से हो जाएगा 700 और बटा 9, 9 सती 63, है ना, 9 सती, अरे यार 9 छो नहीं जा होगा, हो 6 होगा ना, तो 9 छक 54, 6 से होगा, 9 छक 54 हो गया, और फिर हो जाएगा 9 छक 54, मतलब 66.6% का लाभ हो रहा है लगभग, है ना। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए। अच्छा, ये जो है आपका प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पूछ रहा है, इसका मतलब हम लोग को निकालना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो देखिएगा, प्रश्न में तो आपका यहाँ से क्रय मूल्य दे दिया है कितना, 3। अब हम लोग को निकालना है क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो आपको दिया ही नहीं, विक्रय मूल्य की जगह पर क्या दे दिया, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना दे दिए, तो 5। अब अंकित मूल्य 5 दिया, अब देखिएगा यहाँ से 2 छूट दे रहा है। अंकित मूल्य पर एक तो 25% का छूट दे रहा है और एक जो है 10% का छूट दे रहा है। तो इसको विक्रय मूल्य निकालेंगे तो देखिएगा, यहाँ से
मान लीजिए तो यहाँ से अंकित मूल्य हम लोग 100 मानेंगे, है ना, अंकित मूल्य 100 मानेंगे। अब अंकित मूल्य 100 मांगेंगे। अब पहला देखिए छूट कितना दे रहा है 25 का, इसका मतलब है 100 रुपये का वस्तु और 25 रुपये की छूट दे रहा है, तो कितना का मतलब होगा आपका, हम लोग कितना उसको जो है उसको बेचेगा, वो दुकानदार कितना में बेच देगा, तो कहिएगा 75 में। तो मतलब पहला हो गया 75%, है ना, और दूसरा हो जाएगा उसी प्रकार से 10% का छूट दे, मतलब 90%, है ना। तो यहाँ से ये विक्रय मूल्य हो गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ से हो गया 9 तिया 27 और बटा 4 दूनी 8। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 27 विक्रय मूल्य कितना के 27/8, है ना। चलिए ये इधर आ जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 तिया 24, अनुपात कितना हो जाएगा 27। और काट सकते हैं इसको 3 से, 8 तिया 24, 9 तिया 27। अब खरीदा 8 में और बेचा 9 में, तो कितना का लाभ हो रहा था, 1 का लाभ हो रहा। अब यहाँ से बटा क्रय मूल्य गुने 100, इसको हल कीजिएगा तो 12.5% का हो गया, है ना। अब 12.5% क्या आया, तो लाभ आया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, ए, ठीक है। तो अब कहिएगा सर ये जो था वो, तो उससे हमको मतलब नहीं, हमने क्या कहा प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकालना है, तो सिर्फ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा इसका मतलब आप पूरे नए हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उसको ज़रूर समझ में आया होगा, है ना। और जो पूरे नए हैं तो उसके लिए एक बैच हम लाएंगे, फाउंडेशन बैच, तो वहाँ पे आप लोग पढ़िएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है अंकित मूल्य पर 24% का छूट दिया, और फिर कह रहा है कि इसे जो है अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेचता है, अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेचता है। चलिए, अब यहाँ से हम लोग को हम यहाँ से अच्छा पूछ क्या रहा है कि प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ और हानि निकालना है, तो क्या बोले थे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अब कह रहा है एक महिला को 24% को छूट मिला, है ना, एक महिला को 24% को छूट मिला। इसका मतलब हुआ कि अंकित मूल्य हम लोग MP 100 मानेंगे और छूट मिल रहा है कितना का, तो यहाँ से छूट मिला 24 का, मतलब बेचेगा वो कितना 76 में। तो एक मूल्य तो पता चल गया क्या चीज़, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका क्या है, तो आपका हो गया 24। अच्छा रुकिए सॉरी 24 लिख दिए ना, रुकिएगा। यहाँ से आपका अंकित मूल्य जो था, अंकित मूल्य पर 24% का छूट था। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा ना, यहाँ पे जो हमने लिखा ना यहाँ गलत लिख दिया। अब बोलिएगा सर गलत कैसे लिख दिए, तो हम बताते हैं, हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, है ना, क्वेश्चन पूरा हम नहीं पढ़े। यहाँ पे कहा क्या रहा कि एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ कार खरीदी। इसका मतलब है कि वह जो है जो भी अंकित मूल्य है, अभी तुरंत बताया था ना कि यदि 1000 का शर्ट है और 20% का छूट दे रहा है, मतलब 800 रुपये में खरीद रहे हैं, तो हमारे लिए ये क्रय मूल्य हुआ, है ना, और जो बेचा उसके लिए विक्रय मूल्य हुआ, है ना। तो खरीदा का मतलब वो जो हुआ, वो जो आपका 24% का छूट दिया वो महिला के लिए क्रय मूल्य के बराबर था, है ना, क्रय मूल्य के जो खरीदा। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि खरीदी। अब यहाँ से इसका मतलब अंकित मूल्य 100 हुआ, तो यहाँ पे आपका जो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेचता है। इसको क्रय मूल्य पर नहीं बेच रहा है, अंकित मूल्य से 20% अधिक। तो अंकित मूल्य है कितना 100, तो 100 का 20% 20, तो 20 अधिक में बेचेगा, मतलब कितना बेचेगा 120। अब इसको काट भी सकते हैं ना, हो जाएगा 30 चौक 20 से और 19 चौक 76। अब यहाँ से देखिएगा लाभ हो रहा है कि हानि, तो लाभ हो रहा है ना, तो लाभ हो रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है 11/19 गुने 100। अब यहाँ से आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अच्छा ये देखिएगा, एक टाइप था कि 2 वस्तु, जैसे कह देगा 5 वस्तु का क्रय मूल्य और 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसमें क्या करते थे, डायरेक्ट उलट देते थे। अब इसमें जो बराबर देता है, अगला क्वेश्चन जो दिया है 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो बराबर देता है ये आपका जो दूसरे टाइप के दिया। जैसे देखिए दूसरे टाइप के क्या, तो इसमें कह रहा है कि आपका यदि 33 मीटर कपड़ा का, है ना, रुकिएगा पेन ले लेते हैं ना, यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो कभी कहेगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है और कभी कहेगा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है, लाभ या हानि कुछ रहे उससे मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ हमको समझना है कि किसके बराबर का रहा है। तो देखिए यहाँ पे कभी कहेगा विक्रय मूल्य के बराबर और कभी कहेगा
क्रय मूल्य के बराबर। तो जब यहाँ जो कहेगा तो जो पूरी राशि रहेगा उसी को मानना है। जैसे देखिएगा यहाँ यदि रहता क्रय मूल्य के बराबर तो क्रय मूल्य हम लोग मानते कितना 33। यदि यहाँ रहता विक्रय मूल्य के बराबर तो हम लोग विक्रय मूल्य कितना मानते 33। ये चीज़ समझ गए कि जिसके बराबर लाभ या हानि रहेगा तो टोटल राशि वही मनाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग निकाल लेंगे। जैसे समझिएगा यहाँ हमने कहा कि सबसे पहले तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए या हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिखा था। अब यहाँ से करें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो टोटल राशि दे दिया ये क्या दे दिया विक्रय मूल्य। अब कितना का हानि हो रहा था तो 11 का हानि हो रहा था। अब समझिएगा किसी वस्तु को हम बेचे 33 रुपये में, कितना में बेचे 33 रुपये में बेचे। अब 33 रुपया में बेचे और 11 रुपया का क्या हो गया हानि हो गया। 11 रुपये का क्या हुआ तो हानि हुआ। अब यहाँ से समझना है आप लोग को, सॉरी अरे यार यहाँ लाभ ना हो हम हानि बोल रहे। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ से कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो सबसे पहले तो लाभ हानि नहीं देखना है। यहाँ पे किसके बराबर बोल रहा है टोटल राशि, उसी को मान लेना। तो हम लोग को विक्रय मूल्य के बराबर बोला तो विक्रय मूल्य टोटल मान लिया है ना 33। अब यहाँ से कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ लाभ हुआ, तो लाभ कितना का हुआ 11। तो हम 33 रुपये में बेचे तो 11 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब खरीदे होंगे कितना 22 रुपये में, तब ना 11 रुपये का लाभ होगा। चलिए अब इसको अनुपात देखिएगा 2:3। अब देखिए लाभ हो रहा है कि हानि, तो कहिएगा सर लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है 1 का प्रतिशत निकालना है, क्रय मूल्य नीचे और गुने प्रतिशत के 50%, तो 50% आपका आंसर हो गया है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं। चलिए कह रहा है कि क्रय मूल्य से जो है आपका 25% अधिक अंकित किया। और कह रहा है लाभ हानि निकालना है, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य लिखेंगे है ना। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से आपका, जैसे क्रय मूल्य हमने 100 माना तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 125, क्योंकि 125% अधिक में अंकित किया है ना। अब यहाँ यदि हम लोग विक्रय मूल्य निकाल देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है काम हो जाता है। अब अंकित मूल्य यहाँ पे कितना 125, अब कितना का छूट दे रहा है तो 12 का छूट दे रहा है, इसका मतलब कई प्रतिशत का बेचा होगा तो 88% के लिए 100। चलिए यहाँ गुना 25 से 25 चौका 100, 11 8 88 है ना, सॉरी 4 से ना कटेगा, 22 चौका 28, 22 पचे 110। अब देखिएगा खरीदा 100 में, बेच रहा है 110 में, कितना का लाभ हो रहा है तो 10 और बटा नीचे क्रय मूल्य 10% के लिए 100। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा है ना। जो पूरे नए होंगे उनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा है ना, जो कहीं ना कुछ ना पढ़े होंगे उनको लिए। चलिए तो आसान है। कह रहा है कि यदि जो है आपका प्रतिशत लाभ पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 ही चीज़ दिया हुआ, एक विक्रय मूल्य है एक क्रय मूल्य है। तो एक अच्छा लाभ पूछ रहा है, इसका मतलब हुआ कि लाभ वही होगा जो मतलब ज़्यादा होना चाहिए, तो जो क्रय मूल्य छोटा होना चाहिए और विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए तभी ना लाभ होगा। इसका मतलब 4 हो, क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो देखिएगा प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि के लिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात लिखते हैं, तो CP हो गया आपका 4 और SP हो गया आपका कितना 5 है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम है ना। चलिए 1 का लाभ हो रहा है बटा 4 गुने 100, 25 चौका 100 मतलब 25% का लाभ। चलिए आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया है ना, पीछे बताए थे अभी। चलिए ये जो है कह रहा है कि एक महिला ने एक कुकर इसे अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा। अंकित मूल्य जैसे हो गया, अब मान लिया जाए अंकित मूल्य है 10, ठीक है। तो खरीदा आपका कितना, इसके 9/10 सॉरी CP न होगा, तो खरीदा इसके 9/10, तो इसका 9/10 निकालेंगे, 10 का 9/10 निकालेंगे, 10 कट जाएगा मतलब 9 में खरीदा। अब यहाँ से करा अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेच दिया था। अंकित मूल्य था कितना तो 10 था, तो बेचेगा कितना तो 8% अधिक मतलब 108/100। अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेच दिया, 0 कट गया मतलब 10 पॉइंट कितना 8, तो बेच रहा है कितना 10.8 में, पॉइंट हटेगा नीचे 0 माने 10। देखिएगा तो 1 9 1 9 और 12 9 78 से इधर 10 हो जाएगा, तो 10 अनुपात के अच्छा और काट सकते हो 5 बार में, यहाँ 6 बार में, फिर हो जाएगा 5 अनुपात कितना 6 है ना, 5 अनुपात 6। देखिए लाभ हो रहा है कि हाँ नहीं, तो लाभ हो रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है 1/5 गुने 100, 20/100 मतलब 20% का क्या हो गया लाभ हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ से तो पीछे बताए थे, है ना, ऐसा क्वेश्चन। देखिए 30,000 में खरीदा, अब 5,000 क्या किया, खर्च किया। इसका मतलब टोटल खरीदा कितना 1000 में, 35,000 में। बेच रहा है कितना, 42,000 में। आप लोग निकाल लीजिएगा ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे, प्रतिशत लाभ। यहाँ भी प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो क्या करना है, एक जो है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात लिखना है ना। चलिए देखिएगा, यहाँ से कह रहा है कि बाबू ने 3 लाख रुपये दिए होगा कि 3 लाख रुपये में एक कार खरीदा, ठीक है। वो अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपये में एक बाइक खरीदी। फिर करा उसने कार को इतना प्रतिशत लाभ और बाइक को इतना प्रतिशत हानि पर बेच दिया, तो करे कुल में कितने। अच्छा रुकिएगा, इसमें थोड़ा सा एवरेज नियम लगा कर देखते हैं ना, बनता है कि नहीं। जैसे 3:4 हो गया, इस पर यह जो है 10% लाभ, इस पर जो है 20% की हानि माने माइनस। अब देखिए एवरेज मैंने हो गया, अच्छा सॉरी एक न था, यहाँ से हो गया 30 माइनस 20 बटा होगा 3×4, मतलब हो गया 10/4, काटिएगा 2.5, है ना। 2.5 का क्या हुआ, लाभ हुआ, वो बन गया ना। चलिए बताते हैं, एवरेज पे बनाते हैं। हमारे पास नियम की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन बात है कि हम आप लोग को यहाँ फाउंडेशन नहीं बता रहे। फाउंडेशन में सारा चीज़ बताएंगे आपको। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि 2 चीज़ें खरीदे, एक कार और एक खरीदा आपका बाइक, है ना। कार को जो है 3 लाख रुपये में, ठीक है, और बाइक को जो 1 लाख रुपये में। सबसे पहले तो इन दोनों का अनुपात लिख लिए, और जो है उसको नीचे लिखिए, माने जिसका जो लाभ है या हानि। तो देखिए यहाँ पे कार के पीछे जो है 10% का लाभ था, और यहाँ बाइक में जो है 20% की हानि दे दी है, ठीक है। अब क्या करना, टोटल ये गुना हो जाता है एवरेज में, तो 30 हो जाएगा, ये भी गुना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जब एवरेज निकालना तो टोटल का योग बटा टोटल का यहाँ पे जो है संख्या, तो यहाँ योग करेंगे तो लेकिन प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा, अब बटा 4 हो गया, घट जाएगा तो हो जाएगा 10/4, कट जाएगा 5/2, हो जाएगा 2.5% का क्या लाभ। डायरेक्ट बना सकते हैं इसको ना, वैसे भी बनेगा, लेकिन इसका इतना प्रतिशत निकालना पड़ेगा, फिर इसका इतना प्रतिशत निकालना पड़ेगा, फिर दोनों जुटेगा 4 लाख हो जाएगा, फिर उसको जोड़िएगा, फिर उसके बाद लाभ हानि निकालिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। ये देखिएगा, ये क्या है आपका, तो चलिए देखिएगा, करें कि एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर दे। जैसे देखिएगा, मान लिया जाए हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं, चलिए, अच्छा हम लोग को प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि ना पूछ रहा है, रुकिएगा, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिखाना है ना, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले तो कह रहा है क्रय मूल्य से जो है 50% अधिक में बेच रहा है, मतलब अंकित मूल्य कर रहा है। तो देखिए इसका मतलब क्रय मूल्य हम लोग कितना मान लिए 100, तो अंकित मूल्य मानेंगे कितना, 50% अधिक तय कर रहा है, मतलब 150, ठीक है। और कह रहा है अंकित मूल्य पर जो है 25% का छूट देता है, तो मतलब यहाँ से विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 25% छूट का मतलब हुआ 75, 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे हम लोग, तो 25 × 75 यदि करते हैं, सॉरी 15 × 75 यदि हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 25 हो जाएगा, 7 × 7 4 1125, है ना, और बटा 10 हो जाएगा, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है। ये विक्रय मूल्य हुआ। उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अच्छा, उसको लग रहा है कि हमें फिर भी 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कह रहा इस बिक्री पर उसे होने वाले वास्तविक जो है लाभ क्या। अच्छा, वो यदि अंकित मूल्य पर बेच रहा था और 25% का छूट दे रहा था, तब उसे लग रहा था कि जो है 25% का अच्छा है ना लाभ हो रहा है। तो कह रहे वास्तविक मूल्य पर बेचेंगे तो तो आसान है यार, इसका तो आंसर भी आ गया। 100 रुपये मतलब खरीदा, विक्रय मूल्य आ गया कितना 25, तो कितना 112.5, तो कितना का लाभ हो रहा है, 12.5 का लाभ हो रहा है। ये तो आसान था। आप कहिएगा सर ये था तो ये तो दिया हुआ था आपका क्या था, तो ये तो आपका शुरू वाला लाभ दिया हुआ, उससे हमको मतलब नहीं, नया लाभ निकालना है। चलिए अच्छा देखिएगा, कह रहे कि यहाँ से यहाँ देखिए लास्ट में पड़ेगा प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहे, तो हम लोग को क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य, अच्छा विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य दिया हुआ है। करे 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया, और ये जो है
कह रहा है कि यदि इसे 210 रुपये में बेचता तो क्या होता, लाभ होता या हानि होता। तो लास्ट में पूछ रहा है 210 रुपये में बेचा जाता है। यहाँ क्रय मूल्य हम लोग लिखेंगे, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 230 रुपये आपका विक्रय मूल्य है ना। तो 230 रुपये विक्रय मूल्य हुआ कब, जब 15% का लाभ हुआ तब विक्रय मूल्य की तुलना में 115 हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य हम लोग 100 मानेंगे, 15 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य 115। अब यहाँ देखिए निश्चित राशि विक्रय मूल्य है, तो यहाँ विक्रय मूल्य से भाग दे दिए, क्रय मूल्य निकालना 100 से गुना, यहाँ लगता है हमको 200 से हो जाएगा ना, ये 2 बार में कट जाएगा तो 2 गुने 100 हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा क्रय मूल्य। अब तो निकल सकता है, 0 0 कट गया, लाभ हो रहा है 1 का है ना, बटा 20 गुने 100, तो 20×100 मतलब 5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ये तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य है ना। अंकित मूल्य का, जैसे अंकित मूल्य का मैंने नीचे वाला मानेंगे ना, मतलब अंकित मूल्य यदि हम लोग 100 मानेंगे तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75 है ना, 75। अब यहाँ से 15% का छूट दे रहा था, तो पूछ रहा है लाभ या हानि, तो 15% इस पर छूट देगा, 15 का छूट मतलब 85 में बेचा होगा। अब देखिएगा लाभ हो रहा है कि हानि, तो लाभ हो रहा है बटा 19। ठीक है, 25 या 75, 25 चौका 100, 40 मैंने 13.1/3 मैंने 13.33% का क्या हुआ, लाभ हुआ है ना। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ से कह रहा है कितना में खरीदा इतना में बेच दिया, तो आसान है। 280 रुपये में खरीदा, 315 में बेच दिया, मैंने कितना का लाभ हुआ, तो इधर 20 और 15 35 और बटा 280 क्रय मूल्य पर निकालता प्रतिशत गुने 0 0 कट गया, 7 5 35, 7 चौका 28, 2 5 7 5 35 बटा 2, सॉरी यहाँ 5 ना होगा जी, 7 से काटे तो 5 बार में 5 5 25, 12.5% का लाभ हो गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से कह रहा है कि कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। ठीक है, जन्मदिन के पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेची। ओहो, मतलब 700 रुपया में बेच दिया बनाकर। केक बनाने की सामग्री की लागत लिया 350 रुपया। ये तो डायरेक्ट 50% का लाभ, 50% का लाभ हुआ, 100% का लाभ हुआ। 350 लागत हुआ, 700 में बेच दिया, मतलब 1:2 लाभ हो रहा है 1 का बटा 1 गुने 100, 100% का लाभ हो गया है ना। चलिए इतना रुपये में बेचता है, क्रय मूल्य के 1/7% की हानि हो जाता है। मतलब क्रय मूल्य यदि 7 है और 1 की हानि हो रहा है तो बेचा होगा कितना में, तो आपका रुकिए क्रय मूल्य यदि हम लोग को दे दिया 7 नीचे वाला, हानि हो रहा है कितना का, 1 का, तो बेचा होगा कितना में, 6 में है ना, बेचा होगा कितना में, 6 में। अब देखिए कह रहा है यदि पेन बेच रहा है 189 रुपये में, दूसरा विक्रय मूल्य दे दिया कितना, 189 रुपये में, तो 189। अब यहाँ हम लोग को क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। अब यहाँ बेच रहा था कितना, 144 में, यहाँ बेच रहा है कितना, 6 में, क्रय मूल्य निकालना 7 से गुना, 6 से काटिएगा, 6 दूनी 12, फिर 6 चौक 24। अब 24 गुने 7 करना है ना, 24 गुने 7, चलिए 7 से इसको काटे, 7 दूनी 14, 7 7 49, 8 3 24, 9 3 27। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, 1/8 गुने 100, 12.5%। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि 16.5% लाभ समय इतना बेचा और फिर इतना पहले यहाँ से इसको क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, उसको बिक्री तो बन जाना चाहिए। 72 रुपया में बेचा तो इतना प्रतिशत का हानि, ये भी यहाँ से क्रय मूल्य निकालिएगा, ये विक्रय जैसे 72, हानि हुआ 10 का, तो 90 गुने क्रय मूल्य के लिए 100, 0 0 कट गया, 9 8 72, मतलब 80 रुपये में खरीदा, 80 रुपये में खरीदा है ना, और बेच रहा है कितना में, 96 रुपये में। तो लाभ होगा कि हानि, तो लाभ होगा कितना का लाभ होगा, 16/80 गुने 100, 0 0 कट गया, 8 दूनी 16, 2 गुने 10 करेंगे तो 10 दूना 20% का लाभ। वैसे उसके पहले वाला भी बना लेना, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया है ना। यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि पहले क्रय मूल्य निकालना था, 435 और बटा 16 का लाभ मतलब 116 गुने 100, क्रय मूल्य निकाल के जो भी आएगा 330 फिर हो जाएगा विक्रय मूल्य, यहाँ से कितना प्रतिशत का लाभ होगा ना। चलिए इतना रुपये में एक मेज बेचा और इतना का हानि हुआ, तो कर अच्छा ये तो आसान है। कर 1600 विक्रय मूल्य दे दिया,
10,870 रुपया। और यहाँ से आपका 1080 रुपया हानि हुआ था। जैसे हम 7 रुपये में बेची तो 2 रुपया का हानि हुआ, मतलब 9 रुपये में खरीदे होंगे। तो उसी प्रकार से इतना में बेचा तो उसको इतना रुपये का हानि हो गया, मतलब इसमें प्लस हो जाएगा क्रय मूल्य के लिए। तो हो जाएगा 0, 8 7 15 है ना, फिर 8 1 9, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से हानि हो रहा था कि 1080, अब बटा क्रय मूल्य 17,950 गुने 100, 0 0 कट जाएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा, लगभग में आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, है ना। चलिए, और है नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। और जो एकदम कहीं ना पढ़े होंगे उनको थोड़ा कम समझ में आया होगा, और जो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और यदि नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो जब हम फाउंडेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ सारे डिटेल से बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, पूरे 0 लेवल से बताएंगे, है ना। लेकिन हम आप लोग को अभी जो है सॉल्व करा रहे हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। कैसे हम लोग को सेकेंडों में क्वेश्चन, कहीं भी कोई फार्मूला लगाएं नहीं लगाएं, कहीं भी कोई चीज़ लगाएं नहीं लगाएं, सिर्फ यही बताएं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिखना कब, जब हम लोग को प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछा जाए तब। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक। इसके आगे का क्लास जो है ना आप लोग को कल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप सभी का धन्यवाद।